अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। क्या आपके कंधों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कार्टिलेज घिस चुका है, गैप कम होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो चुका है, या टांगों में दर्द रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जिनको आप आसानी से घर में रहते हुए कुर्सी पर बैठकर बिना किसी इक्विपमेंट को यूज करते हुए करके टांगों की दर्द से, घुटनों की दर्द से, सोजिश, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस से और सर्वाइकल कंधों के दर्द खिंचाव से निजात हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि वीडियो का मुकम्मल फायदा आपको हासिल हो सके। तो आइए बिना तखीरी के एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली एक्सरसाइज में हम शोल्डर रिफ्लेक्शन के लिए एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर पेन रिलीफ के लिए वर्जिश करेंगे। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे मर्दो खवातीन जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, दिन भर बैठकर एक्टिविटीज करते हैं, विजुअलिटी बहुत ज्यादा करते हैं, नजर लगाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, लैपटॉप्स पे काम करते हैं या बड़ी बड़ी एलईडीज पे काम करते हैं। जिस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टॉक्स एक्सचेंज के साथ मुंसलिक होते हैं, बैंकारी के शोबे से मुंसलिक होते हैं, इन्होंने सारा दिन स्क्रीनिंग करनी होती है, जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ उनको सर्वाइकल का मसला पैदा होता है। उनके जो स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, जो गर्दन के अंदर चिप्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, इनमें स्टिफनेस आ जाती है। जो गर्दन के मसल है तेजी से स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। इसको सर्वाइकल इशू कहा जाता है। सर्वाइकल इशू से निजात के लिए जो एक्सरसाइज है, आप स्ट्रेट पोजीशन में कुर्सी पर, चेयर पर ही बैठेंगे। अब सबसे पहले राउंड में गौर से देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज का सही तरीका समझ आ सके। होता क्या है, लोग आर्जी तौर पे जो है वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज की सही जो एक्चुअल थीम होता है, एक्चुअल जो उसको करने का तरीका होता है, वो नहीं समझ पाते। तो इस एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। पहले आप अपने सांस को इनहेल करेंगे इस तरह से। इनहेल करने के साथ ही वेरी नेक्स्ट आप अपनी गर्दन को राइट साइड पे मूव करेंगे, जिस तरह हम नमाज की हालत में सलाम फेरते हैं। अब देखिए, फिर सांस को छोड़कर गर्दन को वापस लाएंगे। इस तरह से 10 रेपिटेशन के साथ जब एक ये एक्सरसाइज करेंगे तो गर्दन के पट्टों का खिंचाव आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सर्वाइकल पेन रिलीफ के लिए ही हम करेंगे। इस एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप इस तरह कुर्सी पर बैठेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे, कंधों को इस तरह पीछे की जानिब फेंक कर चेस्ट को बाहर निकाल लेंगे। अब आप अपनी गर्दन को इस तरह से राइट साइड पे मूव करेंगे, लेकिन एक चीज का ख्याल रखा जाए कि आपका कंधा जो है ये ऊपर की जानिब हरगिज नहीं उठना चाहिए। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब गर्दन को राइट साइड पे मूव कीजिए, 2-3 सेकंड होल्ड, ताकि आपकी गर्दन के लेफ्ट साइड वाला जो मसल है इसमें स्ट्रेंथनिंग आए, इसकी इलास्टिसिटी में इजाफा हो, फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा हो। 2-3 सेकंड होल्ड, आहिस्ता से सेंटर में, फिर वेरी नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आप मूव करेंगे। 3 सेकंड होल्ड, सेंटर, फिर राइट साइड पे मूव करेंगे। इस तरह से आप 30 to 60 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, बिल्कुल स्टार्टअप आप कर रहे हैं, आप शुरुआती मराहिल में हैं, तो फिर आप 10 से 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के शुरुआती मराहिल में लगा सकते हैं। इससे भी आपकी गर्दन के लेफ्ट और राइट साइड वाले जो मसल्स हैं, इनकी स्टिफनेस, अकड़न जकड़न दूर होगी। तीसरे मरहले में भी हम सर्वाइकल पेन रिलीफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। अब गर्दन को आप इस तरह से राइट साइड पे मूव करेंगे क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से एक्सरसाइज करने से होगा क्या
कि आपकी गर्दन के अंदर 7 किस्म की जो स्पाइनल कॉर्ड्स हुआ करती हैं, जो चिप्स हैं आपकी गर्दन में वो 7 अदद हुआ करती हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी में चिप्स हुआ करती हैं, इसी तरह आपकी गर्दन के अंदर भी 7 चिप्स हुआ करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स हुआ करती हैं। बहुत ज्यादा गर्दन झुकाकर काम करने से, नजर लगाने से स्पाइनल कॉर्ड्स के इर्द गिर्द नस में स्टिफनेस आ जाती है, नसों में कंप्रेशन पैदा हो जाता है, ऑक्सीडेटिव कंप्रेशंस पैदा हो जाते हैं। जब आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गर्दन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, जो चिप्स हैं, जो हड्डियों के पीसेज हैं, इनकी अकड़न जकड़न और स्टिफनेस देखते ही देखते कम हो जाएगी। बात की जाए सर्वाइकल में शोल्डर के रोल की, तो शोल्डर का रोल ये होता है कि अगर आपके कंधे दिन भर एक ही जगह पे स्टक रहेंगे, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या खवातीन सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, तो फिर आपके कंधों में मूवमेंट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर भी ब्लॉक होना, फ्रीज होना, जैम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन में शिद्दत पैदा हो जाती है। अब हम शोल्डर्स को भी मूव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। किस तरह से करेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब हम अपने कंधों को पहले क्लॉकवाइज पीछे की जानिब इस तरह से मूव करेंगे और 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के हम पीछे की जानिब क्लॉकवाइज करेंगे और 10 रेपिटेशन ही आगे की जानिब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये एक सेट कंप्लीट होगा। अब इससे हो क्या रहा है? जो आपकी गर्दन के राइट और लेफ्ट साइड पे जो मसल्स हैं, इनका कंप्रेशन, इनकी स्टिफनेस दूर हो रही है, जो कि आपके स्कैपुला तक ये मसल जो है फैला हुआ है। अब इसके साथ साथ आपके शोल्डर के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, आपकी शोल्डर के ऊपर की साइड पे जो क्लेविकल की हड्डी के बिल्कुल ऊपर मसल होता है, जिसको हम मछली भी कह देते हैं, ये मसल आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इस मसल में बहुत ज्यादा मजबूती आती है, स्ट्रेंथनिंग पैदा होती है। आपके जो गर्दन के इर्द गिर्द पट्टे हैं ये तेजी से मजबूत होते हैं और आपके शोल्डर में जो ब्लॉकेज हुआ करती है ये भी आहिस्ता आहिस्ता मोबिलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन क्लॉकवाइज और 10 रेपिटेशन ही एंटी क्लॉकवाइज करने से आपकी शोल्डर और आपकी गर्दन के पट्टे मजबूत हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए अपने बाजुओं की, तो याद रखिएगा, अगर आपके बाजू कमजोर होंगे डेफिनेटली आपको सर्वाइकल का मसला शिद्दत पकड़ेगा। डेफिनेटली आपका अपर बॉडी, मिडिल बॉडी और लोअर बॉडी बैक पोर्शन जो है ये भी कमजोर होगा। फिर आपका सारा वजन आपके धड़ पे, आपकी टांगों के निचले हिस्से पे आना शुरू हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा हाथों से जब आप वजन उठाते हैं तो हाथों का जोर कम और पैरों और घुटनों का वजन आप ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके बाजुओं के जो मसल हैं ये कमजोर हैं। बाजुओं के मसल्स को किस तरह से हमने इंप्रूव करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, इसके लिए दोनों बाजुओं को स्ट्रेट करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह मुट्ठी बनाएंगे जोर से, जो आपकी एल्बोज हैं इनको बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब आप अपने कलाई को, रिस्ट को इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज मूव करते हुए इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जो आपकी एल्बो है ये इस तरह से फोल्ड ना हो। इस तरह से क्लॉकवाइज 20 to 60 रेपिटेशन, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 20 to 60 रेपिटेशन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कलाई के इर्द गिर्द के जो मसल हैं, ये वाले जो मसल हैं, इर्द गिर्द वाले जो मसल हैं, ये देखते ही देखते मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। ब्लड फ्लो खून की रगों में तेज हो जाएगा और आपकी जो बाजुओं की कमजोरी है ये दूर हो जाएगी। जब वजन आप उठाएंगे तो पूरे अपने बाजुओं के जोर पे वजन उठाने के काबिल हो जाएंगे। अब जिन लोगों को घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो, ऐसे लोग कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे? इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए,
घुटनों को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखते हुए आप कुर्सी पर बैठेंगे। अब सबसे पहले आप वन बाय वन टांगों को ऊपर की जानिब उठाएंगे। एक टांग को ऊपर उठाइए, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देने की कोशिश कीजिए। मोस्टली होता यूं है कि घुटने की बैक साइड पे जो नस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव सा महसूस होता है। बिगिनिंग स्टेज पे बहुत से बुजुर्गों को जिनकी उम्र ओवर 40, ओवर 50 या ओवर 60 होती है, 40 से ऊपर, 50 से ऊपर या 60 से ऊपर होती है, उनसे टांग बिल्कुल सीधी नहीं की जाती बल्कि थोड़ा सा बेंट रह जाता है, टांग कर्व शेप में रह जाती है। कोई हरज वाली बात नहीं है। शुरू स्टार्टिंग में इस तरह होगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से 2-3 मिनट तक यहाँ पे होल्ड कीजिए, आहिस्ता से टांग को वापस मूव कीजिए। अगेन दूसरी टांग को ऊपर कीजिए, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, 3-4 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, फिर आहिस्ता से टांग को वापस मूव कीजिए। तो इस तरह आप 10 रेपिटेशन के साथ दोनों टांगों में इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब दूसरी एक्सरसाइज में आप थाई से दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ लेंगे और टांग को क्लॉकवाइज इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जितनी रेंज ऑफ मोशन आपसे इजी रह पाए उतनी रेंज ऑफ मोशन में रहते हुए आपने क्लॉकवाइज टांग को मूव करना है 10 टाइम, और 10 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज टांग को मूव करेंगे। इसी तरह दोनों टांगों को दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ेंगे और पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 रेपिटेशन के साथ टांग को मूव करेंगे। 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तीसरी, घुटनों की दर्द से निजात के लिए, घुटनों की सोजिश से निजात के लिए जो एक्सरसाइज है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। पैरों की टोज, जो पैरों के पंजे हैं, इनको एक साथ एक जैसी पोजीशन में रखते हुए पहले आप हील्स को ऊपर उठाएंगे, टोज को, पंजे को जमीन के साथ जोर से बेंड करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर आप हील नीचे और पंजों को ऊपर की जानिब उठाने की कोशिश करेंगे। इस अमल को 20 से 60 बार आप रिपीट करेंगे। रिपीटेडली जब आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो इससे होगा क्या, कैफ मसल्स में क्रैम्प पड़ना खत्म हो जाएंगे, ब्लड फ्लो फास्ट होगा, पैरों के नीचे बहुत सारे एक्यूपंक्चर्स पॉइंट हुआ करते हैं। इन एक्यूपंक्चर्स पॉइंट की एक्टिविटी के लिए, इनको एक्टिव करने के लिए, सेंसेशन को दोबारा से बहाल करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ करती है। तो नाज़रीन, ये चंद एक्सरसाइजेज आपके सामने रखी गई हैं। इन एक्सरसाइजेस को रोजाना की बुनियाद पर करना शुरू कर दीजिए, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। आप देखेंगे कि अनकरीब ही आपके घुटनों की दर्द, आपके लोअर बैक पोर्शन की दर्द, सर्वाइकल, आपके कंधों के जैम होने का मसला, गर्दन के जो स्पाइनल कॉर्ड्स हैं इनमें अगर स्टिफनेस आ चुकी है, इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, तेजी से ठीक होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।